औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपील सेक्शन 302, 324, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 पर डिस्कस करूंगा। मुल्ज़मान को ट्रायल कोर्ट से सेक्शन 302 में सजाए मौत और 1 लाख रुपया जुर्माना अदा ना करने की सूरत में मजीद 6 माह की सजा और मुल्ज़म को उस वक्त तक फंदे पर रखा जाएगा जब तक उसकी गर्दन टूट नहीं जाती। सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में मुल्ज़म को सजाए मौत और उसमें कैटेगोरिकली ट्रायल कोर्ट ने मेंशन किया अक्यूज्ड बी हैंग विद द नेक टिल हिज डेथ और 1 लाख रुपया जुर्माना। सेक्शन 324 में मुल्ज़म को 5 साल की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना। मुल्ज़म ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी उनके मुताबिक 2/11/2011 को जो मजरूब है वो और उसका दोस्त अपने घर को वापस आ रहे थे कि रास्ते में 2 नामालूम मुल्ज़मान ने उनके मोटरसाइकिल को चेस करते हुए उनको पीछे से फायर मारे। जो मजरूब है उसका दोस्त मौके पर ही इंतकाल कर गया, जबकि जो मजरूब है उसको 3 फायर लगे। 2 फायर उसकी गर्दन में और 1 फायर उसकी बैक पर लगा। मुल्ज़मान नामजद FIR ना थे, बल्कि जो FIR दर्ज रजिस्टर्ड हुई वो नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज रजिस्टर्ड हुई। अब 2011 का ये वक़ुआ था। 20/12/2016 को प्रेजेंट जो एपिलांट है उसको पुलिस किसी दीगर मुकदमा में पकड़ती है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुल्ज़म कत्ल करना और दूसरे शख्स को मजरूब करना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मान जाता है। पुलिस मुल्ज़म का बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में करवाती है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो मुल्ज़म है उसको 161 के तहत ना तो जो बयान है कंप्लेनेंट के, गवाहान के, उनकी कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं और ना ही उन्हें कोई जो कौंसल है उसकी सहूलत प्रोवाइड की जाती है। को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मुल्ज़मान की कन्फेक्शनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने हुई। होने के बाद जो तफ्तीशी है वो मुल्ज़मान को वापस दूसरे मुकदमा में लेकर चला गया। अब जो तारीख वक्त वक़ूआ है उससे
5 साल की तावील ताखीर के बाद मुल्जमान जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो किसी दीगर केस में अरेस्ट होते हैं, वो ड्यूरिंग इंटरोगेशन कत्ल करना तस्लीम करते हैं। अब जो इसमें डिले थी वो 5 साल की डिले थी। अब जो मुल्जमान है उनकी किसी भी किस्म की आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई जाती। इसमें जो नेक्स्ट ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने होल्ड फरमाया कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, अगर वो डिले के साथ रिकॉर्ड हो तो जो उसकी वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। और अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी एक मुकदमे में करवाई जाए और वही कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी दूसरे मुकदमे में भी इस्तेमाल की जाए तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अब जो मजरूब हुआ था उस शख्स का ना तो जो मेडिकल सफा मिसल पर मौजूद था, और जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद होल्ड फरमाया कि ये अनरिलायबल बात है कि एक शख्स जिसको 2 फायर गर्दन में लगे और एक फायर उसकी जो बैकबोन है उसमें लगे, तो वो उस 3 फायरों के बाद भी मुल्जमान को पहचान ले और 5 साल के बाद उनको ना तो आइडेंटिफिकेशन परेड करे बल्कि डायरेक्ट जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो करवाकर उनको जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दी जाए। ये वो ग्राउंड्स थी जिन पर ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जो मुल्जमान है उनका जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसे सेटिस्फाइड किया और जो चार्ज था मुल्जमान पर उस चार्ज से भी मुल्जमान को अक्विक्ट कर दिया। केस ला है 2023 YLR पेज 665, 2023 YLR सिंध पेज 665। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।